अभी जो नगर पालिका की जो लापरवाही, जैसे भी रोड के लिए इतना करोड़ों का निधि आया, नालियों के लिए निधि आया, लेकिन उसका मिसयूज़ कैसा किया जा रहा है कि रोड बनते, नाली बनते और उस पर लोग अतिक्रमण करके उनके टपरियाँ डाल दे रहे, नालियों पे चबूतरे बना दे रहे। उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड जो नाली कर चुके, नाली उससे साफ़ नहीं हो रही और उससे जो कई पाइप नालियों में फूटे हुए हैं और वो गंदा पानी आम जनता के पीने में आ रहा है। उसकी वजह से कई बीमारियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है और जिसने काम किया सबसे बड़े जिम्मेदार तो वो है। और उसमें पुराने जालना में 2 कर्मचारी जो जवान रहते, उसके सिवा तीसरा कभी दिखता ही नहीं। तो पुराना जालना में नगर पालिका के जवान जो है तो वो सिर्फ 2 ही है क्या काम करने वाले। आज कई लोग वहाँ से पेमेंट उठा रहे हैं, वहाँ के एएसआई पुराने जालना में कभी दिखते हैं। अभी ये वीडियो में देखिए कि नाली का कितना गंदा पानी बह रहा है और ये पूरा लोगों के पीने में आ रहा है, पाइप जो फूटे हुए हैं इसमें। और दुखी नगर में तो बहुत गंदगी हो गई। दुखी नगर, अभी ये जो वीडियो है जोशी हॉस्पिटल के पास का है कि यहाँ से जो बड़ी पाइपलाइन जा रही है नाली की, तो इसमें कितने घरों में पीने का पानी जा रहा है। और इसके जो भी समझो बीमार होते, इसके जिम्मेदार नगर पालिका और जो भी जिसने भी काम किया अंडरग्राउंड नाली का या रोड का, तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। और इसी तरह से नाहदी कॉलोनी का जो आज बुरा हाल हो चुका है, नाहदी कॉलोनी में वहाँ कई लेडीज़ को इतनी तकलीफ़ हो रही है। वो लेडीज़ की मेरे पास कंप्लेन भी आई है, लेकिन वो लेडीज़ के घर के बाजू लोगों ने नाली बंद करके वहाँ चबूतरे बना के वो लोगों का जो नालियों का गंदा पानी है उनके घर के सामने आ रहे हैं। आपने जालना नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के लिए जो निवेदन दिया था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? मैंने जालना अतिक्रमण के लिए मुख्य अधिकारी जालना, जिलाधिकारी जालना, उप विभागीय अधिकारी जालना, इन सबको निवेदन दिया था और उस पर 20/4/2022 को जिला प्रशासन अधिकारी नगर विकास शाखा ने मुख्य अधिकारी जालना को अतिक्रमण तात्काल हटाने के लिए आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक इस पर जालना नगर पालिका की कोई कार्रवाई नहीं है। वैसे ही उप विभागीय अधिकारी जालना एसडीएम संदीप सानप, इन्होंने भी अपने आदेश दिया है मुख्य अधिकारी जालना को, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो गई। तो इसमें जो नगर परिषद की जो लापरवाही से जो आम जनता को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कोरोना में हमने देखे थे कि गंदगी की वजह से बीमारियां फैल गई थी, ये बार बार प्रशासन का बोलना आ रहा था। तो उसी तरह से अभी जो नगर पालिका की जो लापरवाही, जैसे भी रोड के लिए इतना करोड़ों का निधि आया, नालियों के लिए निधि आया, लेकिन उसका मिसयूज़ कैसा किया जा रहा है कि रोड बनते, नाली बनते और उस पर लोग अतिक्रमण करके उनके टपरियाँ डाल दे रहे, नालियों पे चबूतरे बना दे रहे। उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड जो नाली कर चुके, नाली उससे साफ़ नहीं हो रही और उससे जो काफ़ी नल के पाइप, जैसा भी कई नगर सेवकों ने काम भी किए, रोड के नालियों के पाइप के कई पाइप नालियों में फूटे हुए हैं और वो गंदा पानी आम जनता के पीने में आ रहा है। उसकी वजह से कई बीमारियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है और जिसने काम किया सबसे बड़े जिम्मेदार तो वो है। और उसमें पुराने जालना में 2 कर्मचारी जो जवान रहते, उसके सिवा तीसरा कभी दिखता ही नहीं। तो पुराना जालना में नगर पालिका के जवान जो है तो वो सिर्फ 2 ही है क्या काम करने वाले। आज कई लोग वहाँ से पेमेंट उठा रहे हैं, वहाँ के एएसआई पुराने जालना में कभी दिखते हैं। अभी ये वीडियो में देखिए कि नाली का कितना गंदा पानी बह रहा है और ये पूरा लोगों के पीने में आ रहा है, पाइप जो फूटे हुए हैं। इसमें जिसने काम किया है जो एरिया में, तो इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, इन पे गुने दाखिल किया जाए। जो आम जनता के साथ जो तकलीफ हो गई, जैसे कोरोना में नगर पालिका ने ऐसी भूमिका निभाई थी कि दुखी नगर में ऐसा लग रहा था कि पूरे महाराष्ट्र की नगर पालिका दुखी नगर में काम कर रही है, इतने वहाँ काम करने वाले दिख रहे थे। लेकिन आज देखे तो पूरे जालना का वही हाल होगा और पुराने जालना का तो इतना बुरा हाल होगा कि वहाँ 2 के ऊपर कभी नाली जो साफ़ करने वाले जवान है 2 के ऊपर कभी दिखते नहीं। और वहाँ के एएसआई गायब है, वहाँ पे कितने जवान है काम करने वाले, वो भी सीओ सर ने देखना चाहिए, उनके आइडेंटिटी चेक करना चाहिए कि अरे उनके बदले कोई दूसरा तो नहीं काम कर रहा है वहाँ। इसमें जो है तो सब ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आगे भी बहुत आवाज़ उठाएंगे। जैसा भी अतिक्रमण के बारे में जो आवाज़ उठाए, अतिक्रमण मुख्य अधिकारी नार्वेकर सर से आज मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ईद की वजह से हम थोड़ा रुक गए थे, अब हम मतलब जो अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने सोचना नहीं चाहिए, उन्होंने कार्रवाई तुरंत चालू करना चाहिए। वैसे ही मैं पंडित पवार सर से मिला हुआ तो उन्होंने भी बताया कि आज मीटिंग हुई, बोले हमारे पूरे जालना के अतिक्रमण के बारे में। मैं बोला पूरा जालना का अतिक्रमण आप मीटिंग कर रहे, लेकिन काम कब शुरू करेंगे?
और जितना भी अतिक्रमण किए इन पे ऐसा नहीं कि आज अतिक्रमण हटाने के बाद कल ये लोग फिर डबल से चबूतरे डाल रहे, हथगड़िया वहाँ खड़े कर रहे हैं। तो इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई करें, इन पे गुना दाखिल करें, इनको फाइन करें, और फाइन करने के बाद ये लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसका जो तकलीफ हो रही है आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है ये अतिक्रमण की वजह से। और इसी तरह से नाहदी कॉलोनी का जो आज बुरा हाल हो चुका है, नाहदी कॉलोनी में वहाँ कई लेडीज़ को इतनी तकलीफ़ हो रही है, वो लेडीज़ की मेरे पास कंप्लेन भी आई हो, लेकिन वो लेडीज़ के घर के बाजू लोगों ने नाली बंद करके वहाँ चबूतरे बना के वो लोगों का जो नालियों का गंदा पानी है उनके घर के सामने आ रहे हैं। उनके घर में आज कोई मतलब बड़े नहीं है, उनके पिताजी है वो काम के लिए जाते हैं, और ऐसे लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वहाँ कोई देखने के लिए प्रशासन देखने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के जो नगर सेवक थे वो भी जो है तो लापरवाही कर रहे हैं। नाहदी कॉलोनी का जो आज दुखी नगर में बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पे रोड के काम हो गए, नालियों के कई टेंडर निकले, लेकिन वहाँ का पानी अभी तक निकला नहीं, और लोगों के घर के सामने पूरा पानी जमा हो रहा है। और वहाँ के नाहदी कॉलोनी के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, तो ख़ास तौर से मुख्य अधिकारी सर ने नाहदी कॉलोनी में किसको काम दिए, कौन से नालियाँ बनी, वो जाके चेक करना चाहिए वहाँ पे। इलेक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इलेक्शन को लेके मैं सभी जालना की जनता से गुजारिश करूँगा कि अच्छे लोग जो काम कर सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका दिया जाए। अब हम देख चुके हैं कि पिछले बारी जालना की क्या हालत हो गई। कई एरिया ऐसे, कई नगर सेवकों ने बहुत अच्छे भी काम किए, लेकिन कई ऐसे वार्ड है जहां आज भी नालियां नहीं है, गंदगी का प्रमाण बहुत बढ़ चुका है। आज लाइट का प्रॉब्लम है, जो आज जनता के सुख दुख में जो सामने आके खड़ा रहता है, तो लोगों ने उसके लिए 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। और जिसने भी जो आज लापरवाही किया है तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। उप विभागीय अधिकारी के आदेश के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैंने आज जो मुख्य अधिकारी सर जो है नार्वेकर, उनसे फ़ोन पे बात किया। उन्होंने बताया कि अभी ये काम शुरू मतलब कार्रवाई करने वाले हैं। अगर से उन्होंने 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं कर सकते, फिर आगे का स्टेप जो भी रहेगा तो वो हम आगे उठाएंगे। अब कैसा है, ये जो गंदगी का जो प्रमाण बढ़ चुका है उसके वजह से बीमारी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। और दुखी नगर में तो बहुत गंदगी हो गई। दुखी नगर, अभी ये जो वीडियो है जोशी हॉस्पिटल के पास का है कि यहाँ से जो बड़ी पाइपलाइन जा रही है नाली की, तो इसमें कितने घरों में पीने का पानी जा रहा है। और इसके जो भी समझो बीमार होते, इसके जिम्मेदार नगर पालिका और जो भी जिसने भी काम किया अंडरग्राउंड नाली का या रोड का, तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। आप एक के बाद 2 आदेश मिल चुके हैं, ऐसे ही आपको आदेश पे आदेश अगर मिलते रहेंगे तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा सीधा इसमें मैं कोर्ट में जाऊंगा, और आगे कोई भी समझो अगर बीमारी का सामना कोई जनता को करना पड़ता है, इसके पूरे जिम्मेदार प्रशासन रहेंगे, और जो भी काम किए तो वो लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे। और इन पे मैं कड़क से कड़क कार्रवाई करने की मांग कोर्ट से करूँगा। सर, आपका नाम? साद बिन मुबारक, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी जिला अध्यक्ष जालना।